हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 173 सीआरपीसी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिमिनरी मेंस। प्रीलिमिनरी में क्लोज 1, क्लोज 1A, क्लोज 2, 5, 8। ठीक है, हाँ जी। 173 के क्लोज 2 में पुलिस रिपोर्ट देती है पुलिस, ठीक है, जिसको चालान कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर सेल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ ए चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड विद इन 2 months। ये यहाँ पर 2 months है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, यहाँ से प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है। सब क्लोज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज इट इज़ कंप्लीटेड, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड टू ए मजिस्ट्रेट empower टू टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन ए पुलिस रिपोर्ट ए रिपोर्ट इन द फॉरम प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे सब क्लास 2 में भाई जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो किसके पास भेजेगा? जिस मजिस्ट्रेट को कोग्निजेंस लेने की पावर है। और ये कितने नंबर सेक्शन में है? 190 सीआरपीसी में लिखा गया है। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो फोरम होता है ना, फॉर्मेट जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं और जिनको फिलअप करना होता है। नंबर ए, यहाँ टोटल हमारे पास ए से लेकर एस तक हैं, 8 हैं टोटल। ठीक है, 8 कॉलम्स हैं। नेम्स ऑफ द पार्टीज, विक्टिम की पूरी डिटेल, द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कैसे उसे इंफॉर्मेशन मिली है, क्या नेचर है, द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू बी अक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन की जगह जाता है और लोग जो लोग उसके बारे में जानते हैं उनसे पूछताछ करता है ना, वो सारा। वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाई होम। ठीक है, यदि पुलिस को ये सारी चीज़ें देख के लगता है, केस को देख के लगता है कि ऑफेंस हुआ है, तो लिखेगा ऑफेंस हुआ है। वेदर द अक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड। ठीक है, अक्यूज को अरेस्ट किया गया है तो ये लिखेगा कि अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड एंड वेदर विद और विदाउट श्योरिटी। यदि उसको छोड़ दिया गया है, रिलीज़ किया है, तो फिर वो ये लिखेगा कि उसे रिलीज़ किया है, कि श्योरिटी ली है, नहीं ली है, बॉन्ड लिया है, कितने का लिया है। वेदर ही हैज़ बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी 170, यदि उसे नहीं रिलीज़ किया है तो कस्टडी में भेजा होगा। ठीक है, तो वो लिखेगा। वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए वुमेन हैज़ बीन अटैच्ड द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू, ये वुमेन रिलेटेड ऑफेंस जो है ना, रेप का केस है, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो वो रिपोर्ट उसके साथ भेजेगा। ठीक है, हाँ जी। ऑफिसर सेल कम्युनिकेट इन एज मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी whom the information relating to the commission of the offense was first given। ठीक है भाई, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है ना, इन्फॉर्मेंट, उसके साथ वो प्रोसेस जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है वो उसके हिसाब से उसने वो किया है, तो वो कम्युनिकेट करेगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन उसे मिली, फिर इन्फॉर्मेंट से सिग्नेचर करवाए, क्या क्या बात पूछी, वो सारी बात मजिस्ट्रेट को बताएगा पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये फेयर ट्रायल के लिए होता है। फिर उसके बाद जो सब क्लोज 3, तो वो यही कहता है कि 158 में जो रिपोर्ट दी जाती है, एसएचओ है तो एसएचओ के थ्रू, सीनियर ऑफिसर अपॉइंटेड है तो सीनियर ऑफिसर के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद जो सब क्लोज 4 है, वो सब क्लोज 4 क्या कहता है कि यदि उसको बॉन्ड पे रिलीज़ कर दिया है तो रिलीज़ के बारे में बता देगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, फिर उसके बाद सब क्लोज 5 यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when such report is in respect of case to which section 170 applies। ठीक है, 170 में क्या था सेक्शन में कि ये देर इज़ ए सफिशियंट रीजन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, कि ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को सारी चीज़ें देखकर कि ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है,
द पुलिस ऑफिसर सेल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलोंग विद द रिपोर्ट। ठीक है, वो 170 में जो जो चीज़ उसने रिकॉर्ड की थी कि मुझे इस कारण से लगता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस वाला भेजेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी? ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ विच द प्रोसिक्यूशन प्रोपोज टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंड टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो टाइम टू टाइम पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के यहाँ जाता है, तारीख लगती है उस केस की, तो उसको बताता रहता है, सबमिट करता रहता है वो डॉक्यूमेंट। तो पहले सबमिट कर दिए, उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है तो वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 161, ठीक है, ऑफ ऑल पर्सन whom the prosecution proposed to examine एज विटनेस। 161 में जो भी एज ए विटनेस एग्जामिन किए जाते हैं उनकी सारी स्टेटमेंट दी जाती है। अब देखो, जो 6 है वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के ओपिनियन में यदि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको डिस्क्लोज करना अक्यूज्ड को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर अक्यूज्ड को बता दिया गया तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को अफेक्ट करेगा, तो पुलिस ऑफिसर ये मजिस्ट्रेट को इंडिकेट कर देगा कि ये स्टेटमेंट या ये डॉक्यूमेंट उसको ना प्रोवाइड करवाए जाएं अक्यूज्ड को। क्योंकि देख, जब चालान सीट आती है ना, तो चालान सीट की एक कॉपी दी जाती है अक्यूज्ड को, तो लेकिन पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए, कुछ चीज़ें उनमें से, तो वो लिख सकता है। फिर उसके बाद हम 8 पर चलते हैं। 8 में क्या है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रीक्लूड further investigation in respect of offence after report under subsection 2 has been forwarded to magistrate, where upon such investigation officer in charge of a police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to magistrate further report or reports regarding the evidence in the forum prescribed. Provisions subsection 2 से लेकर 6 तक shall as far as may be apply in relation to such reports as apply in relation to report forward to subclause 2। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ हमें इतनी बात याद रखनी है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकता है। क्लोज 8 में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कि मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती, उसे अपने आप लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, कोई और एविडेंस मिल सकता है, तो वो पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ठीक है, कर सकता है। एक बार उसने चालान पेश कर दिया है, लेकिन आगे अगर लगता है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि तुम जल्दी जल्दी एक बार चालान पेश कर दिया है, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे लग जाओ। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पुलिस ऑफिसर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 167 के क्लोज 2 की प्रोसेस से बचने के लिए जल्दी से पेश कर दो फिर उसके बाद आगे आप लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।